जो मैं कहता हूँ वह घटित होता है, इसलिए सदा मेरे वचनों पर विश्वास करो। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। वह सदा मेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार ही चलता है। मेरे भक्तों, मैं जब कभी भी स्वप्न में आऊं या तुम्हें किसी न किसी माध्यम से कोई राह दिखाऊं, तो मेरी बात तुम्हारे लिए अति समझने योग्य है, जिसे तुम शीघ्र समझो। मैं एक दो बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आज्ञा का पालन न करने पर कठोर परिणाम भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ उस कार्य से, उस मार्ग से जो तुम्हारे लिए नहीं बना है। मैं अपनी भक्ति करने वालों को उस मार्ग से हटा करके वह मार्ग पर ले जाता हूँ जिस मार्ग पर उनका जीवन श्रेष्ठ बन सके। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें वह सब देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वोच्च है, सुखद है, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने वाला है। मेरे बच्चों, शांति से और बुद्धिमानी से कार्य करें। जो शांति पूर्वक अपने कार्यों को करते हैं, जब उनके वह कार्य उभर कर आते हैं, तो वह कार्य जो सुंदर और सफल हुए हैं, वे खुद ही आपके महत्व को जताते हैं। सदा याद रहे, अपने समय को व्यर्थ में जाया न करें। अर्थात यहाँ पर समझें, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई कार्य न करें जो व्यर्थ हो। व्यर्थ के वार्तालाप से भी बचें। यदि सीखना है कुछ तो मेरी कथाओं से सीखें। मेरे बच्चों, गीता हो या कुरान, ज्ञान की लहर सब में छुपी है। ज्ञान की तरफ जाने का प्रयत्न करें। मेरे बच्चों, 3 तरह के व्यक्ति समाज में होते हैं। उनमें से आप किस प्रकार के हैं समझ लीजिए। श्रेष्ठ व्यक्ति वे होते हैं जो सदा ज्ञान को पसंद करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और दूसरे नंबर पर व्यक्ति वे होते हैं जो सदा मान सम्मान को पसंद करते हैं, दूसरों का मान सम्मान करते हैं और अपना भी मान सम्मान चाहते हैं। और तीसरे नंबर के व्यक्ति समाज में ज्यादातर पाए जाते हैं जो सदा अपना जीवन इधर उधर की चर्चाओं में, इधर उधर के वार्तालाप में गवा देते हैं। क्या वे सभी पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, समझो यहाँ पर मेरी बात। तुम्हें अपने जीवन में ज्ञान को महत्व देना है। हाँ, मान सम्मान करो सभी का, लेकिन जब तुम ज्ञानी होगे तो यदि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करता तो तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम अपने ज्ञान से उन प्रक्रियाओं को समझ लोगे और दुखी नहीं होगे। और जानकारी ग्रहण करना भी अच्छा है, चर्चाओं को करना भी अच्छा है, लेकिन उतना ही अच्छा है जितना व्यर्थ सिद्ध न हो सके। मेरे प्रिय बच्चों, सदा अपने कार्यों पर, अपने मार्ग पर दृष्टि डालें। कहीं आप अपने मार्ग से विमुख तो नहीं हो रहे। यदि अपने मार्ग से विमुख हो रहे तो स्वयं को संभालें। बुद्धिमता वह है जो आपको हर परिस्थिति में इस स्थिति को लाने की सहायता करती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी व्यर्थ की चीजें नहीं करते, वे व्यर्थ का कुछ भी नहीं करते। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें स्वयं पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। स्वयं पर फोकस करो, अर्थात स्वयं को संभालो। तुम्हें स्वयं ही परिश्रम करके सफल होना होगा। मैं यूं ही नहीं किसी को कुछ देता। मुझे पता है, यदि मैं यूं ही किसी को कुछ दे दूंगा तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। जो मांगना है मुझसे मांगो, उसके लिए प्रयास करो। मैं तुम्हें वह सब दिला दूंगा जो तुम मुझसे मांगते हो। सदा याद रहे, यदि थोड़ी सी देरी हो रही है तो मैं तुम्हें उससे बेहतरीन भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सर्वोच्च, श्रेष्ठ, उत्तम है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, स्वयं तुम भी नहीं। मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें जो भी तुम मांगते हो। मेरे प्रिय बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम पापा का बोध इस प्रकार है। करता धरता श्री साईं है, मैं तो निमित्त हूँ। उठो और जागो कहे, ऊँघते पड़े काय, श्रोते माता की गर्जना, साधक दे जगाय। कठोपनिषद मंत्र कहे, उठो और जागो, नींद अविद्या छोड़कर गुरु विद्या मांगो। गुरु ही जाने शिष्य का भला बुरा क्या होय, हम तो हैं अज्ञान सभी शरण गुरु की होय। जीव और शिव का मिलन गुरु ही तो करवाय, दुविधा सारी छोड़कर साईं अर्पण जाय। तेरे सारे कर्म भी साईं अर्पण होय, जैसी मर्जी हो रखें उन पर निर्भर होय। श्री साईं ही करता है भाव यही जब होय,
सिद्ध होय सब काम तब, निमित्त मात्र तू होय। धागा होवे ध्यान का, गूंथ प्रेम के फूल, हार चढ़े जो भक्ति का, साईं करें कबूल। अहंकार को छोड़कर साईं भक्ति होय, आत्म को आनंद मिले, मन सुख शांति होय। दोहे साईं बोध के, साईं भक्ति बढ़ाय, अहंकार मन का मिटे, श्रद्धा बढ़ती जाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह भी है, गुरु चरणों की धूल वरदान है शिष्य के लिए। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन को संभाल देते हैं, हमें जीवन का सद्मार्ग दिखा देते हैं। हमें सदा उन्हें नमन करना चाहिए, इसका यही अर्थ है। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। ये संदेश बाबा का आशीर्वाद ही समझें। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी भक्तों को, आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया। हम सभी, आप सभी भक्त सफलता प्राप्त करेंगे, यह सत्य भी जान लें। सभी प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम।